जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड लिसनर्स एंड व्यूअर्स जो भी है देख रहे हैं मेरी वीडियो, सबको मेरा सलाम और उम्मीद है आपको जो है मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं आज आप लोगों के पास रिव्यू एक्सरसाइज लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4 की, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको जो है बताने हैं। वैसे तो सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, बट आपको मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख के समझाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है और उसके अंदर उसने जो मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर बोर्ड का पार्ट नंबर 1, यहाँ पे वो गिवन देता है आपको x प्लस वन और x इज इक्वल टू 2। तो आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस दफ़ा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर और इसके बाद एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर। तो पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे रिव्यू में उसमें होल स्क्वायर मांगता था, तो हमें होल स्क्वायर ले लिया जाता है। अगर हम होल स्क्वायर इसका बोथ साइड पे अप्लाई कर दें, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर। अगर हमसे होल स्क्वायर मांगा जाता फिर तो मसला नहीं था, लेकिन उसने सेपरेट स्क्वायर मांगा। अगर आप देखें तो सेपरेट स्क्वायर मांगा, तो फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह एक्स, बी की जगह वन ओवर एक्स और ये टू का स्क्वायर फोर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एक्स कैंसिल होगा और ये फोर प्लस टू बचा, वहां पे जाके माइनस टू बचेगा एंड यू विल गेट द आंसर्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स था क्लास। ओके, माय मिस्टेक। यहाँ पे आपके पास जो है x माइनस वन ओवर एक्स था। मैं यहाँ से चीज़ों को रेज डाउन करके थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स था तो यहाँ पे माइनस टू आएगा, फिर आगे जाके वो प्लस टू हो जाएगा। अभी हम इसको ठीक कर लेते हैं। x माइनस वन ओवर एक्स था, फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू है बी, वहाँ जाके प्लस होगा और ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये पहली बात तो हमें जो है वो समझ आ गई है। अगली बात में वो कहता है कि हमें जो है इसका x4 फाइंड आउट करना, तो इसका स्क्वायर हम दोबारा ले लेंगे। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर जो है अगेन अप्लाई कर लूंगा, इसका भी मैं स्क्वायर अगेन अप्लाई कर लूंगा। फॉर्म वही है, ए की जगह एक्स स्क्वायर है और बी की जगह आपके पास वन ओवर एक्स स्क्वायर है। तो जब फॉर्मूला आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वन ओवर एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी योर 36। स्क्वायर करने से ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ये है x4, ये है वन ओवर x4, ये है सिंपल टू, ये है 36, ये प्लस टू है, वहां जाके इसको आप कर देंगे माइनस। तो 36 माइनस टू विल बी 34। तो ये हमारे पास जो है ये पार्ट भी हुआ है और यहाँ से आपको ये देख सकते हैं आपके पास ये पार्ट भी हो। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल बात नहीं थी, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल क्वेश्चन था। होपफुली आपको जो है बात समझ आई होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी भी लगता है बच्चों को, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपके पास इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें दिया क्या हुआ, x प्लस वाई दिया हुआ विच इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 3 और आपको दो चीजें मांगी गई है, एक्स वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये जो है आपके पास 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 4.2 के साथ इसको मैंने नहीं करवाया, मैं इसको एंड पे करवा रहा हूँ। 4.2 में आपने होपफुली चीज़ों को जो है वो समझा होगा। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रखो बच्चों, वहाँ पे मैंने आपको बात रिवाइंड करवाता हूँ। वहाँ पे a प्लस बी गिवन था और जब आपके पास माइनस ए माइनस बी गिवन था, ये दोनों वैल्यूज गिवन हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, तो ये था 4ab। ये फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था जहाँ पे आपको ए बी चाहिए था, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आएगी कि ए बी की जगह एक्स वाई है, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4xy, जो कि उसने भी लिखा होगा, आप देख सकते हैं। 4xy को लेफ्ट पे लिख रहे हैं, राइट पे लिख रहे हैं, एक ही बात है। वैल्यू पुट करें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू, स्क्वेयर जो है वो यहाँ पे बाहर आना है। 4xy स्क्वेयर ले लें 25 माइनस 9 4xy, ये आपके पास आ जाएगा 16। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा और ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 4। तो ये एक्स वाई आपके पास जो है 4 आ गया, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये बात की मैंने। आगे कोई मुश्किल बात नहीं है, आगे आपने जो है वो क्यूब फाइंड आउट करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट कर ले। तो जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है आप उसका क्यूब ले लेते हैं। आप एक्स क्यूब, क्योंकि प्लस में आपको चाहिए क्यूब, तो आप
क्यूब ले लेंगे, आपके पास जो वैल्यू गिवन है x प्लस वाई एक वैल्यू गिवन है, उसका आप जो है वो क्यूब ले लेंगे। मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ, आपके पास गिवन क्या था जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये गिवन है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका सिंपलेस्ट वे आपको बताया गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप कह सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये y मेरा जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मैं इस y को कोशिश करता हूँ दोबारा से लिख के ठीक करने की। यहाँ से भी मेरा ये y ख़राब है, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ ठीक लिखने की। कॉन्सेप्ट आपके पास समझ आ जाना चाहिए, बात जो है वो सेम ही आई है, मैंने y इस तरह करके लिख दिया और ये y मेरे पास ऐसे करके आ गया। अब आपको x प्लस वाई की जगह वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 5 होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अभी आपने निकाला है। xy अगर आप नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, xy अभी आपने निकाला था विच इज़ इक्वल टू 4 और ये आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जैसा आपने सॉल्व करना है, यहाँ पे आपके पास 125, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब और यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 60। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो रिमेनिंग टर्म्स को आप दूसरी तरफ मूव करवा लें तो आपका x क्यूब और वाई क्यूब इधर ही रह जाएगा। 125 वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 125 माइनस 60, बिकॉज ये प्लस 60 है, यहाँ पे आके आपके पास जो है माइनस साइन चेंज करेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा 65 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करके ऐसे लिख लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 65। तो ये आपके पास वाई ही है, आपने बात याद रखनी है, मेथड आपके पास हुआ हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बट ये जो है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक श्योर कि आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले चुके हों ताकि मैं इसको रेज आउट कर दूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एक जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको 6 समझा दूंगा तो आपको होपफुली 7 की जो है वो समझ आ जाएगी। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अटेंटिवली क्वेश्चन को देख लें। गिवन क्या है जी, p इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3 और आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंट चीज़ों को। फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले पार्ट में उसने कहा है p प्लस वन ओवर p, दूसरे पार्ट में p माइनस वन ओवर p। तो इन शॉर्ट आपको वन ओवर p तो चाहिए। वन ओवर p आपको कैसे निकलना था, 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3, सॉरी आपको मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं, 1 ओवर 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3, 1 ओवर की फॉर्म में लिखा, कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा, तो ये 1 एज इट इज़ 1 इंटू 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3, नीचे फॉर्मूला लग रहा है 2 स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर। आगे सिंपली आपने उसको सॉल्व करना है, 1 ओवर p 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3 डिवाइड में 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3 डिवाइड में 1, उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3। ये आपके पास p था, ये आपके पास 1 ओवर p भी आ गया, दोनों वैल्यूज़ हैं। जस्ट आपने नेक्स्ट स्टेप में इनको जो है 1 ओवर p प्लस का निकालना है और 1 और p माइनस का निकालना है। तो आपने सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को अब ऐड करना है। मैं यहाँ पे इसको आपको बता देता हूँ। p आपके पास था जी, p प्लस 1 और p निकालना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए p था 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1 ओवर p की जगह आपके पास आया 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस ही हो रहा है, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माइनस हो रहा हो तो ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपके पास बचेगा 4 p प्लस 1 ओवर p आपके पास आ गया इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 4 है, मेक श्योर कि आपको ये बात समझ आ जाए। इसी तरह आपको निकालना है यहाँ पे p माइनस वन ओवर p माइनस वन ओवर p के लिए आपको p की वैल्यू 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3 माइनस ब्रैकेट लगाएं 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस आए तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अंदर वाली टर्म्स का साइन उससे चेंज होगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपको याद होना चाहिए, 2 स्क्वायर रूट 3 आपके पास आ जाएगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी, फिर बाहर वाली बेसिस जो हैं वो अंदर वाली बेस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ रहेगा और बाहर आपके पास ऐड हो जाएगा। तो ये p प्लस 1 और p की वैल्यू आपके पास इसी तरह p माइनस 1 और p की वैल्यू आ चुकी है। पहले दोनों पार्ट्स जो हैं आपको समझ आ जाएंगे। ये p प्लस p 4 आ गया है एंड p माइनस 1 और p स्क्वायर उठा गया। अब अगले बात क्या है कि वो आपसे डिमांड करता है कि आपको p स्क्वायर और प्लस 1 ओवर p स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब आप क्या करेंगे, अपने वैल्यू का जो है p प्लस 1 ओवर p जो आपने निकाला हुआ है, आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपको जो है बात उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हम आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
दोबारा से, ये था मेरे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आ गया है p प्लस 1/p, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी जी, 4। आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बोथ साइड पे आप स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे मैं आपको यहीं पे स्क्वायर लेके दिखा देता हूँ, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी, फॉर्मूला अपन करेंगे पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए के साथ बी। आप लोगों ने ये लगाना नहीं भूलना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, पी का स्क्वायर लेते हैं, 1/p का स्क्वायर लेते हैं और आगे जो है 2ab नहीं लगाते, जो कि फिर क्वेश्चन आपका गलत कर देगा। 2 × 1 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास यहीं पे कर लें, पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। पी स्क्वायर और 1/p स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है। डिफरेंट वेज में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। वैल्यू आपके पास जो है यहाँ पे 2 मिल जाएगी, पी स्क्वायर एंड 1/p स्क्वायर की। एक गलती मैंने कर दी बच्चों, जो कि शायद आपने नोट की हो, मुझे बोथ साइड पर स्क्वायर लेना था, तो यहाँ पे मेरे पास आना था 16, यहाँ पे मेरे पास आएगा 16 और यहाँ पे भी मेरे पास आएगा 16, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 40। तो यहाँ तक होपफुली बात आपको समझ आ गई होगी। इसका लास्ट पार्ट आप यहीं से देख लें, पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी भी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो वो पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर मिलेगा। तो ये पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर पे ये फॉर्मूला लगता है a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म है। होपफुली आपको ये फॉर्मूला जो है बहुत दफ़ा हमने पढ़ा है और उम्मीद है कि ये फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो गया होगा। पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मैं थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको नहीं भी समझ आए तो कोई मसला ना हो, थोड़ा सा इसकी डिटेल बात कर लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो p प्लस 1/p, इसको आप लिख सकते हो p माइनस 1/p, क्योंकि ये a स्क्वायर की फॉर्म है, ये माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो अब p प्लस 1/p की वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में निकाल रखी थी, जो कि आपके पास आई गेस आई थी, क्या आई थी, p प्लस 1/p आपके पास आया था 4 और p माइनस 1/p आया था 2 स्क्वायर रूट 3। तो इसको सॉल्व कर लें, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज, तो ये आपके पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहाँ से बता दिया। होपफुली आपको जो है इसकी बात जो समझ लग गई होगी। मिलते हैं आपके साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और इसका क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। गुड लक फॉर यू गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।